मुजफ्फरनगर दंगों पर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुकुल गोयल ने बेतुका बयान दिया है। कानपुर में गोयल का कहना है कि दंगे ना हो इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। कानपुर में एडीजी मुकुल गोयल ने पत्रकारों से बातचीत में मुजफ्फरनगर दंगों पर सफाई देते हुए कहा कि दंगे ना हो ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। दंगे अभी नहीं पिछले कई सालों से हो रहे हैं, दंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। एडीजी मुकुल गोयल बेतुका बयान। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि पुलिस क्या कदम उठा रही है दंगों को रोकने के लिए, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। इस पर उन्होंने कहा कि दंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन दंगे ना हो इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से दंगे होते आए हैं, कोई रोक नहीं पाया। दंगे ना हो ऐसी कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता। कोई ऐसा नहीं कि दंगे अभी शुरू हुए, दंगे बहुत सालों से हो रहे हैं। दंगे मिनिमाइज होने चाहिए और दंगे ना हो बिल्कुल सही, लेकिन कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन वो सबसे हम अब खुद को प्रोफेशनल बनाएं, अलर्ट रहें और निष्पक्षता से कार्रवाई करें और पब्लिक का सहयोग होना चाहिए। एडीजी मुकुल गोयल कह रहे हैं पब्लिक का सहयोग होना चाहिए और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता कि दंगे ना हो। यूपी सरकार कह रही है कि पुलिस व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की जा रही है, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो इसके लिए हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं कि इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि दंगे ना हो। यूपी में कभी भी हो सकता है दंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछला रिकॉर्ड उठाकर आप देख लीजिए, पिछले कई सालों में दंगे होते आए हैं और इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता कि दोबारा दंगे ना हो। मुजफ्फरनगर दंगे पर सवाल पूछ रहे थे पत्रकार कि पुलिस की क्या व्यवस्था है, आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह की घटना दोहराई ना जाए, पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए। इस पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये बेतुका बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता कि दंगे ना हो, यानी कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हैं कि ये भी असमर्थ हैं दंगे रोक पाने में। सवाल यह है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी है किस पर, पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर? और अगर पुलिस प्रशासन ही ये कहेगी कि इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, तो फिर जनता क्या समझेगी, किससे उम्मीद करेगी कि इस तरह की घटना ना हो? अमन चैन की बात की जाती है, सुरक्षा की बात की जाती है, और वहीं दूसरी तरफ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का ये बयान आता है कि इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। यानी कि ये भी कह रहे हैं कि हम भी गारंटी नहीं दे सकते कि यूपी में दोबारा दंगा नहीं होगा। ये पिछले रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं कि आप देख लीजिए कि पिछले कई सालों में यूपी में दंगे होते आए हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक का सहयोग चाहिए, ठीक है, इस बात को उनकी मान ली जाए कि पब्लिक का भी सहयोग होना चाहिए, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए और इस तरह की घटना ना हो उसको रोकने के लिए हर संभव कोशिश करे। इस सवाल का जवाब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से भी दे सकते थे कि पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, लेकिन इन्होंने ये कह डाला कि इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता कि यूपी में दोबारा दंगा ना हो। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। मानस, सवाल यह खड़ा होता है कि अगर पुलिस प्रशासन ही इस तरीके का बयान देगा तो लोग किससे उम्मीद करेंगे? देखिए, बहुत ही हैरत की बात है जिस तरीके से डीजी मुकुल गोयल का यह बयान आया है कि दंगा रोकने की हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। अगर आप पूरा उनका बयान देखें और उसका जो कहने का तरीका उस पर गौर करें तो बहुत इत्मीनान के साथ वो बयान दे रहे हैं कि दंगा कहीं भी हो सकता है, उसको रोकने की गारंटी कोई ले नहीं सकता और वो गारंटी नहीं ले सकते। तो सवाल इस बात का है कि उनको इस कुर्सी में बैठाला क्यों गया, और इसी मुद्दे पर डीजी एलओ जो पहले थे अरुण कुमार, उनको उस पद से हटाया गया, उनको उस पद से वहां से उनको डीजी हेडक्वार्टर पर अटैच किया गया, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के हालात, जिस तरह का राजनीतिक दबाव था उसके बीच में उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया था। तो कहा था कि वो यूपी में काम करना नहीं चाहते, उनको डेपुटेशन पे भेज दिया जाए। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से मुकुल गोयल को ये चार्ज दिया गया और जिस तरह से सरकार को उम्मीद थी कि ये शायद कुछ नई तरीके से काम करेंगे और वहां पर जो उत्तर प्रदेश में जो खासतौर पर पश्चिम में जिस तरह के हालात बने उसको रोकने में कहीं ना कहीं अपनी कोई अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने आज एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और साफ कह दिया है, साफ जता दिया है कि वो कुछ नहीं कर सकते, दंगा रोकने की कोई गारंटी नहीं ले सकते। किसी पुलिस अधिकारी की तरफ से इस तरह का बयान अपने आप में बड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह के हालात साफ दिखाई दे रहे हैं। इनके इस बयान के बाद क्या सरकार इनसे जवाब तलब करेगी कि ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया? जी देखिए, ये एक दूसरी दिक्कत है सरकार में कि यहाँ पर सरकार कार्रवाई तब करती जब कोई हादसा हो जाता है। बयान जो आया उसके बाद अभी तक सरकार ने इनसे कोई जवाब तलब नहीं किया है, कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की गई, ना ही इनको कोई नोटिस दिया गया है कि आखिर इस तरह का बयान उन्होंने किस हालात में, उनकी परिस्थितियों में दिया।